दल्फ हजरात की तरफ। गुज़श्ता हफ्ता आपकी ज़िंदगी में रुकावटें थी, आप मायूस थे, अच्छा, लेकिन इस हफ्ता से लोग आपसे तावन करते नजर आते हैं। जितने भी नौजवान दलवी हजरात हैं वो मोहब्बत के मामले में बहुत ज़्यादा कामयाब होते नजर आते हैं, और उनका जो मोहब्बत का मसला है इसमें मज़ीद गहराई आ जाएगी। ठीक हो गया। ये तो था पॉजिटिव पॉइंट। अब आइए नेगेटिव पॉइंट के, तो घरेलू ज़िंदगी में तब्दीली आ रही है। आपके ख़ानदान में किसी का सलूक आपको बड़ा चिड़चिड़ा कर रहा है, आप गुस्से में आते हैं और उसके सलूक से आपको चिड़चिड़ापन पैदा होता रहता है। आप सब्र से काम लें, ये भी बहुत जल्दी अल्लाह ताला आपकी, क्योंकि आपके घर में मुश्तरी आया हुआ है। मुश्तरी जब ज़ाती खाने में हो तो मामलात हल होते रहते हैं। 14 जनवरी बहुत ही अच्छा दिन है आपके लिए, दलवी हजरात के लिए। ये हम जो एस्ट्रोलॉजर हैं इसे एक रूहानी दिन कहते हैं। इस दिन आप अल्लाह से जो मांगे अल्लाह ताला से आप हासिल कर लेते हैं। अल्लाह ताला आपकी दुआ सुनेगा। 14 जनवरी को आप ज़रूर दुआ करें और जो चाहते हैं उसके लिए दुआ करें। इसके अलावा आपकी जो तख्लीती सलीतें हैं, जैसे कि मोहम्मद दलवी हजरात की दिलो दिमाग की जो सलीतें हैं, वो बहुत ही, अगर वो उनको इस्तेमाल करना चाहें तो उनके बरूकाल लाना चाहें तो उनके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होती हैं। तो दलवी हजरात के लिए मैं ये कहूँगा 14 जनवरी बहुत अच्छा दिन है। अल्लाह से रजू करें, अल्लाह से जो कुछ आप मांगेंगे दुआ तो हमेशा आपको मिल जाएगा। ये दिन कभी कभी आता है, इस दिन से फ़ायदा उठाएं। अल्लाह आपको मुबारक हो। अच्छा, ये आपने बात की है ये दलवी हजरात के बारे में, तो जो दलवी बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग दलवी, उनके लिए क्या है इसमें बताएं अपने बारे में थोड़ा। क्या मतलब? कैसा गुजरेगा बुजुर्गों का जिनका स्टार है ये एक्वेरियन? कौन सा सितारा पूछना ये चाहते आप ही का सितारा पूछ रही हूँ मैं। तो जो बुजुर्ग हैं एक्वेरियस, उनके क्या हालात बताते हैं? आगे से आप मुस्कुरा अल्लाह ताला उन बुजुर्गों पर अपनी मुशरी का साया कायम रखे। आपने शायद, मुझे समझ आ रही है, आपको समझ आ गई है ना, ये बहुत जरूरी है। तो दलवी हजरात जो बुजुर्ग उनको भी अल्लाह ताला मुश्तरी नसीब करे। लेकिन ये जो मुश्तरी सितारा है कोई ना कोई मसला जरूर हल करेगा इंशाअल्लाह। इस मुश्तरी सितारे ने 13 मई तक रहना है। ठीक हो गया। उसके बाद ये कुछ अर्से के लिए पीछे मुड़ जाएगा। चलें, ठीक हो गया। उसके बाद फिर दोबारा आ जाएगा 6 महीने के लिए। सही है। और स्पाइसेस का बताएं। तो स्पाइसेस मुश्तरी, लेकिन दुआ हर वक्त करनी चाहिए, मांगते रहना चाहिए। आप फायदा उठाएं। आज जरा अल्लाह आपको मुश्तरी मुबारक करे। स्पाइसेस। अब मैं हूती अफराद की तरफ आता हूँ। ठीक हो गया। हूती अफराद की जिंदगी में भी एक ऐसा वक्त आया पड़ा है जिसे उनको फायदा उठाना चाहिए, और वो कबूल दुआ का वक्त है। और ये जो पिछला हफ्ता आपने गुजारा है, आप पूरा हफ्ता थकावट में, कम ख्वाबी में गुजरा आपका। अब आप बड़े थके हुए हैं, लेकिन आप कल सोमवार से आप हैरान हो जाएंगे कि आपकी तबीयत में फौरन अच्छा असर पड़ेगा, थकावट दूर हो जाएगी, और ये जो कम ख्वाबी की आपको खराबी है ये भी दूर हो जाएगी। हाँ जी, इस हफ्ते में जो सबसे अच्छी बात आपके लिए होने वाली है कि आप अपने ख्वाबों को नोट करें। इस ख्वाब से आपको आने वाले ज़िंदगी का कोई इशारा मिलने वाला है। अच्छा, तो जो भी ख्वाब आए, अगर खुद नहीं उसको समझ सकते, दूसरों से इसको, जो लोग ख्वाब पढ़ सकते हैं उनसे रजू करें। और ये हफ्ता एक और बात जो ख़ास आने वाली है आपके लिए, वो ये है कि आप इबादत पर ज़ोर लगाएं, इबादत इजाफा करें, ज़रूर ज़्यादा इबादत करें। आपके लिए भी एक ऐसा वक्त आ रहा है जिसे अल्लाह सुनता है। वाह। तो इस हफ्ते में जब आप इबादत करेंगे तो आपकी दुआ इंशाअल्लाह कबूल हो जाएगी। और अपने जो काम हैं उनको ज़रा ऐसे ना करें जैसे सब लोग करते हैं, कोई नया तरीका सोचें ताकि वो आपके काम संवर जाएं, हल हो जाएं। और अल्लाह ताला आपको इबादत मुबारक करे, इबादत में कमी ना आने दें, और इस हफ्ते से फ़ायदा उठाएं। अल्लाह ताला आपकी बात सुनेगा।